दोस्तों, जय भारत जय हिंद। अभी 2-4 दिन पहले हमने सबने टेलीविज़न और अखबार के माध्यम से बहुत खबरें देखी, लेकिन एक खबर ऐसी थी जो हमारे दिल को दहला दिया। 16 आदिवासी हमारे भाई जो शहर से अपने गांव की तरफ जा रहे थे, रेल की पटरियों पर कट मरे। रेल की पटरियों पर उनको क्यों चलना पड़ा? उनको इसलिए चलना पड़ा कि जब वो सड़क के मार्ग पे चल रहे थे तो पुलिस ने उनकी पीठ पे मार मार लाठियां उनकी पीठों को छील दिया था। जिस भी इंसान के सीने में दिल है और उसने उस खबर को सुना, उसका दिल रोया, उसकी आंखों में आंसू आए। लेकिन सोशल मीडिया पर हमने मनुवादियों की प्रतिक्रिया भी देखी। कुछ मनुवादियों का कहना था कि क्या जरूरत थी उनको रेल की पटरी पर जाने की। कुछ मनुवादियों ने उनको बेवकूफ कहा, गवार कहा, निकम्मा कहा और पता नहीं क्या क्या कहा। दोस्तों, इस देश में 4 वर्ष 364 दिन जो हम आदिवासी, दलित, पिछड़े, पसमानदा भाई हैं, उनको गालियां दी जाती हैं, जलील किया जाता है, अपमानित किया जाता है, उत्पीड़ित किया जाता है। उनको गंदा, बीमारी फैलाने वाला, बेवकूफ़, गवार, निकम्मा, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। लेकिन 5 साल में जब वोट देने का दिन आता है तो उनको कहा जाता है कि तुम तो हमारे हिंदू भाई हो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और इस तरह से उनको बरगलाया जाता है। आज भारत में सड़कों पर करोड़ों लोग पैदल चल रहे हैं, और इन पैदल चलने वालों में ऐसा नहीं कि नौजवान ही पैदल चल रहे हैं। इसमें 90-90 साल की बूढ़ी औरतें पैदल चल रही हैं, बीमार पैदल चल रहे हैं, अपंग चल रहे हैं, 3-3, 4-4 साल के छोटे छोटे दूध पीते बच्चे पैदल चल रहे हैं, गर्भवती माताएं हमारी पैदल चल रही हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनको रास्ते में पानी तक नहीं मिलता, नंगे पांव चलते हैं तार कोल की गर्म सड़कों पर, तपती हुई सड़कों पर। कोई कोई बिस्लेरी की पुरानी बोतल को ढूंढ करके उसको पांव पे बांध लेता है ताकि पांव में छाले ना पड़ जाएं, पांव जल ना जाए तारकोल की सड़क के ऊपर। और भूखे प्यासे हजारों मीलों तक चले जा रहे हैं। दुनिया के इतिहास में आज तक किसी भी देश में इतनी बड़ी संख्या में इंसान गर्मी की तपते मौसम में इतना पैदल नहीं चला जितनी संख्या में आज भारत में हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा भाई पैदल चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इन करोड़ों भूखे प्यासे तड़पते लोगों में जो पैदल चले जा रहे हैं, एक भी मनुवादी सवर्ण नहीं है, एक भी अशरफ नहीं है। ये सब के सब या तो आदिवासी हैं या दलित हैं, या पसमानदा हैं या पिछड़े हैं। इनमें एक भी उस वर्ग का व्यक्ति नहीं है जिनको हम बहुजन कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा इस देश में उनको बराबर की नागरिकता नहीं मिलती, उनको दूसरे दर्जे का नागरिक बना करके रखा जाता है। लेकिन अगर ऊपर से वो गरीब भी हो तो फिर तो उसकी हालत जो है दूसरे दर्जे के नागरिक से भी बदतर हो जाती है। एक गली के कुत्ते से कमतर उसके साथ व्यवहार होता है।
अगर खुदा ना खास्ता अमीर लोग फंस जाएं, ईरान में फंसे, चीन में फंसे, इटली में फंसे और अब भी विदेशों में जो फंसे हुए हैं, तो उनको एक स्पेशल योजना के तहत, जिसको एक सुंदर सा नाम दिया जाता है वंदे भारत या कुछ और ऐसा नाम, हवाई जहाज़ों से लाया जाता है। बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन उनको परोसे जाते हैं, मिष्ठान परोसे जाते हैं, 5 स्टार की ट्रीटमेंट दी जाती है उनको दमादों की तरह। लेकिन दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पसमानदा और ऊपर से गरीब मजदूर, उसकी इस देश में कोई कीमत नहीं। तो इन सब बातों को देखते हुए मैंने कुछ आज पंक्तियां लिखी हैं, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं कि कब तक को मेरे भाई तू ये जुल्म सहेगा, कब तक माँ बच्चों की तू भूख सहेगा, कब तक बहन बेटियों की जिल्लत को सहेगा, कब तक तेरे जिस्म पर पड़ती रहेंगी इन जालिमों की लाठियां, कब तक तू रेल की पटरियों पे कटता रहेगा। ये जुल्म मेरे बाप दादा ने भी सहा था, क्या बेटी और पोता भी यही जुल्म सहेगा? एक दिन तो इस जुल्म का करना पड़ेगा अंत, तो फिर आज ही क्यों ना कर दें शुरू मुक्ति की हम जंग। उठ थाम ले तो हाथ में इंकलाब का परचम, जब तक मिटा ना दें जुल्म को लेंगे नहीं दम। जालिम को इंसाफ के तराजू में देंगे तोल, जुल्म को भी पैरों तले देंगे हम रोंद। उस दिन हमारे भारत में इंसाफ का सूरज भी उगेगा, उस दिन हमारे भारत में इंसाफ का सूरज भी उगेगा। हर आदिवासी, दलित, पिछड़े को इंसाफ मिलेगा। उस दिन जलेंगे घरों में दिए इंकलाब के, उस दिन बिरसा बाबा फूले का भारत ये बनेगा। उस दिन बिरसा बाबा फूले का भारत ये बनेगा। उस दिन के लिए आज से हम लड़ते रहेंगे। उस दिन के लिए आज से हम लड़ते रहेंगे। जालिम और जुल्म से हम भिड़ते ही रहेंगे। उस दिन के लिए जद्दोजहद हमारी चलती रहेगी। उस दिन के लिए संघर्ष हमारा चलता रहेगा। उस दिन के लिए संघर्ष हमारा चलता रहेगा। जय भारत, जय हिंद।